Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th के सप्लीमेंट्री रीडर का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड उसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, उसको पढ़ लीजिए। और शॉर्ट आंसर अगर आपने नोट नहीं किया तो उसको जाकर पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद आज के सेशन में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है ये। आप जानते हो 4 मार्क्स का ये आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बहुत इजी वर्ड में है, बड़ा सा देखकर घबराइएगा नहीं। बहुत स्टोरी है चूँकि, और बहुत इजी वर्ड में मैंने इसको बनाने का प्रयास किया है। आइए देखें। क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आप देखते हो। वंस ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड। तो द लास्ट चाइल्ड नामक कहानी में जब बच्चा अपने पेरेंट्स से जब अलग हो जाता है, बिछुड़ जाता है, तो उसके अंदर उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन देखते हो। आंसर, अ चाइल्ड वेंट टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स। तो एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में गया। ही वॉज वेरी हैप्पी विद द स्टॉल्स ऑफ टॉयस एंड स्वीट्स। वह खिलौनों और मिठाइयों की दुकानों से बड़ा खुश था। ही गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड स्टार्ट्स क्राइंग। वह अपने पेरेंट्स से, माता पिता से बिछुड़ जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, बिछुड़ जाता है और रोना शुरू कर देता है। ही रन्स हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स। वह अपने पेरेंट्स के तलाश में, माता पिता की तलाश में इधर उधर भागता है, बट इन वेन, लेकिन व्यर्थ जाता है। सिंस देयर वॉज क्राउड, क्योंकि वहाँ भीड़ थी। ही बिकेम फियरफुल, इसलिए वह भयभीत हो जाता है। ही स्टार्टेड क्राइंग एज ही वॉज अलोन, ऑल अलोन। तो वह चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वह केवल अकेला था, उसका कोई वहाँ परिचित नहीं था। अ काइंड हार्टेड मैन ऑफर्स हिम मैनी थिंग्स। तो एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति उसको कई चीज़ ऑफर करता है, बट ही रिफ्यूजेज, लेकिन वह उन सब से इनकार कर देता है। द चाइल्ड हु वांटेड एवरीथिंग फ्रॉम द फेयर। बच्चा जो मेले में जितनी भी चीज़ें थीं, सब चीज़ों को चाहता था। वॉज नाउ नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज थिंग्स। वह अब इन चीज़ों में से किसी में भी रुचि नहीं ले रहा था। ही ओनली वांटेड टू बी विथ हिज पेरेंट्स। वह केवल अपने माता पिता के साथ होना चाहता था, रहना चाहता था, केवल उनका साथ चाहता था। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है कंपेयर द एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर हिज पेरेंट्स फ्रॉम सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। कंपेयर मीन्स तुलना करना। द एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण, विचार ऑफ द चाइल्ड। तो बालक के विचारों की तुलना कीजिए। बिफोर एंड आफ्टर हिज पेरेंट्स फ्रॉम हिज, बिफोर एंड आफ्टर हिज सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स बिछुड़ना, अलगाव, जुदाई। तो अपने पेरेंट्स से बिछुड़ने के पहले और बाद के एटीट्यूड में, उसके दृष्टिकोण में तुलना करना है। आंसर, बिफोर सेपरेशन। तो सेपरेशन से पहले, बिछुड़ने से पहले, हेडिंग है। बिफोर सेपरेशन द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी। तो बिछुड़ने से पहले बच्चा बड़ा खुश था, क्योंकि मेले में था, सुंदर सुंदर चीज़ों को देख रहा था, खिलौनों को देख रहा था, मिठाइयों को देख रहा था, झूलों को देख रहा था, इसलिए बड़ा खुश था। ही वॉज एक्साइटेड एट द फेयर। वह मेले में बड़ा उत्तेजित था, उत्साहित था, खुश था। ही वॉज अट्रैक्टेड विथ ऑल द थिंग्स दैट वर डिस्प्लेड एट द स्टॉल्स। तो वह आकर्षित हुआ। ही वॉज अट्रैक्टेड, वह आकर्षित हुआ विथ ऑल द थिंग्स, उन सारी चीज़ों से, दैट वर डिस्प्लेड। डिस्प्लेड मीन्स दिखाई दी, एट द स्टॉल्स, दुकानों पर। तो दुकानों पर जो जो चीज़ें दिखाई दी, उन सब की ओर आकर्षित हुआ। He wanted to have all the things, वह सारी चीज़ों को लेना चाहता था।
हिज लाइक्ड अच्छा ही लाइक्ड टॉयस, उसको पसंद था खिलौने, स्वीट्स मिठाइयाँ, फ्लावर्स एट्सेट्रा। तो उसको खिलौने, मिठाइयाँ, फूल इत्यादि पसंद थे। ही आल्सो वांटेड टू गो फॉर अ राइड, तो वह झूले की सवारी भी करना चाहता था। राइड मीन्स सवारी करना, और राउंड अबाउट मीन्स झूला। दूसरी हेडिंग है आफ्टर सेपरेशन, उसी क्वेश्चन का। तो बट मतलब बिछड़ने के बाद, बट आफ्टर सेपरेशन द बॉय जस्ट वांटेड टू बी विथ हिज पेरेंट्स, लेकिन बिछड़ने के बाद बच्चा, वह लड़का अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहता था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दोज थिंग्स, वह उन चीज़ों में से किसी भी चीज़ों में रुचि नहीं ले रहा था। दीज थिंग्स डिड नॉट गिव हिम एनी सेटिस्फैक्शन, ये चीज़ें उसे कोई भी संतुष्टि नहीं प्रदान कर रही थीं। इन द अब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के अनुपस्थिति में, उसके माता पिता के अनुपस्थिति में ये चीज़ें उसे, ये इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ उसे संतुष्टि प्रदान नहीं कर रही थी। आज के सेशन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये अंतिम क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन। हाउ डिड द मैन हु फाउंड द लिटिल बॉय इन द फेयर, तो वो आदमी जो छोटे बच्चे को मेले में पाया, ट्राई टू सूथ हिम, उसको कैसे शांत कराने का, चुप कराने का, जो रो रहा था उसको सूथ कराने मतलब चुप कराने का प्रयास किया। आंसर, अ काइंड हार्टेड मैन हु फाउंड द लिटिल बॉय इन द फेयर, एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति, दयालु स्वभाव का व्यक्ति जो लड़के को, छोटे से लड़के को मेले में पाया। ट्राइड हिज बेस्ट टू सूथ हिम, उसको चुप कराने, शांत कराने, जो रो रहा था उसको शांत कराने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। ही टुक हिम टू अ राउंड अबाउट स्विंग, वह उसे एक गोल झूले के पास ले गया। देन ही ऑफर्ड अ हॉर्स राइड, ट्राई टू मेक हिम लिसन टू द स्नेक चार्मर सॉन्ग, तब देन ही ऑफर्ड अ हॉर्स राइड, तब उसने एक घोड़े पर सवारी के लिए ऑफर किया। ट्राइड टू मेक हिम लिसन टू द स्नेक चार्मर सॉन्ग, प्रयास किया कि वह स्नेक चार्मर यानी सपेरे की गीत को सुन ले। ही ऑफर्ड हिम अ बैलून, वह उसको एक गुब्बारा देना चाहा, लेकिन ही थॉट, उस काइंड हार्टेड व्यक्ति ने सोचा, ही थॉट दैट दिस वुड डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड, कि इससे उसका मन जो है थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। बट इट वाज इन वेन, लेकिन ये सब व्यर्थ रहा, ये व्यर्थ रहा, उसका प्रयास व्यर्थ रहा। ही ऑफर्ड हिम फ्लावर्स एंड स्वीट्स, उसने फूल और मिठाइयाँ ऑफर की। बट द चाइल्ड केप्ट ऑन क्राइंग, लेकिन बच्चा लगातार रोता रहा। द चाइल्ड कुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाई एनी ऑफ दीज थिंग्स एट द फेयर, तो फेयर में, मेले में जो भी चीज़ें थीं उनसे बच्चा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, उनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। ही वांटेड टू बी विथ हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ होना चाहता था। वह लगातार कहता रहा, आई वांट माई पेरेंट्स, आई वांट माई मॉम एंड आई वांट माई डैड, आई वांट माई मदर एंड आई वांट माई फादर, यही कहता रहा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद भी आएगा। अगर अच्छा लगे तो जैसा आप करते आ रहे हो लाइक, और आपके वो जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, जो मेरा संबल है वीडियो बनाने के लिए, बल वहीं से हमको मिलता है, वैसा करते रहिए। थैंक्स एवरी वन ऑफ यू।